You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल स्टेट में है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यूजर्स को ये पता चले कि वास्तव में क्रिप्टो मार्केट्स में क्या हो रहा है। और ये जानना भी जरूरी हो गया है कि क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। तो रोज जरूर समाचार देखिए और खुद को क्रिप्टो की दुनिया में अपडेट रखिए। आज की हेडलाइंस। यूएस में सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी चोरी में से एक पकड़ी गई। 4.5 बिलियन डॉलर मनी लॉन्डर करने के लिए कपल गिरफ्तार हुआ। शिबवर्स शिबा इनु ने मेटावर्स में प्रॉपर्टी की नीलामी और बिक्री की घोषणा की। शिबा इनु की कीमत शिबेरियम टेस्ट नेट लॉन्च होने से पहले 60% से बढ़ी। सैमसंग ने माय हाउस नाम का नया मेटावर्स वर्ल्ड पेश किया, जिसने की 4 मिलियन से भी ज्यादा व्यूअर्स को आकर्षित किया। रशिया क्रिप्टो को करेंसी के रूप में मान्यता दे सकता है, रिपोर्ट। अल्फा रोमियो की नई एसयूवी कार रिकॉर्ड्स को ट्रैक करने के लिए एनएफटी और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेगी। जापान की मैसेजिंग जायंट लाइन क्रिप्टो पेमेंट्स फॉर ऑनलाइन मर्चेंट्स का ट्रायल कर रही है। नया आईफोन का फीचर बिटकॉइन को टैप टू पे पेमेंट्स के लिए इनेबल करेगा। अमेरिकी न्याय विभाग ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटफिनेक्स के 2016 के हैक से जुड़े हुए बिटकॉइन में 3.6 बिलियन डॉलर्स की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी डकैती में से एक को क्रैक किया है। इसके अलावा न्याय विभाग ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पति पत्नी की एक टीम को गिरफ्तार किया है। इलिया डच उम्र 34 साल और उनकी पत्नी 31 वर्षीय हियर मार्टिन न्यूयॉर्क की निवासी है और उनको मंगलवार की सुबह मैनहट्टन में गिरफ्तार किया गया। कपल ने गलत तरीके से अर्जित की हुई संपत्ति को एनएफटीज और गोल्ड और बाकी लग्जरियस आइटम्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। शिबा इनु ने सिर्फ 2 हफ्ते पहले शिबवर्स नाम का मेटावर्स प्रोग्राम की शुरुआत की, जो अब बना है शिबा इनु मेटावर्स। तो अब आप शिबा इनु मेटावर्स में वर्चुअल लैंड के मालिक हो सकते हैं। शिप टीम ने घोषित किया है कि वो इकोसिस्टम में लैंड्स, अक्यू सिस्टम, मोरिंग वर्चुअल लैंड पेश करके विस्तार कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी शिप धारकों को मेटावर्स में लैंड खरीदने और इस डॉग थीम मेटावर्स में पार्टिसिपेट करने में मदद करेगा। मीम क्रिप्टो करेंसी शिबा इनु की कीमत बाजार की रैली के बीच लगभग 7% से बढ़ गई है, जिसमें कि प्रमुख क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत अपने 50 डे एवरेज के पार गई है। और शिबेरियम के लॉन्च से पहले टेस्टनेस क्रिप्टो करेंसी के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 दिनों में शिप की वैल्यू 60% से बढ़ गई है और पिछले 24 घंटों में 20% से बढ़ गई है। क्रिप्टो करेंसी वर्तमान में 0.000336 पर कारोबार कर रही है, जो कि पिछले देखी गई ऐतिहासिक ऊंचाई से बहुत कम है। सैमसंग ने आज खुलासा किया है कि 28 जनवरी तक मेटावर्स के माय हाउस मेटावर्स में वर्चुअल मॉड्यूल के 4 मिलियन से ज्यादा अधिक व्यूअर्स थे। यह आंकड़ा सैमसंग के माय हाउस के जेप्टो मेटावर्स में शुरू होने के 1 महीने से भी कम समय में दर्ज किया है। इससे ये पता चलता है कि CES 2022 के प्रीमियर के बाद यह आकर्षण का एक केंद्र बना। रोकर समाचार रिपोर्ट के अनुसार रूस डिजिटल एसेट्स को मुद्रा के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार है। रूसी समाचार पत्र कोमस्टेट ने आज सुबह सूचना दी और बाद में ट्वीट किया कि सरकार और बैंक ऑफ रशिया क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के तरीके के समझौते पर आ गया है और वो 18 फरवरी तक अपेक्षित एक ड्राफ्ट लॉ तैयार कर रही है, जो क्रिप्टो को डिजिटल फाइनेंशियल संपत्ति के बजाय एनालॉग ऑफ करेंसीज के रूप में परिभाषित करेगा। इटालियन कार निर्माता अल्फा रोमियो ने अपने नई वाहन टोनाले एसयूवी को लॉन्च किया है। फर्म ने यह दावा किया है कि उद्योग में ये पहली बार है जो प्रत्येक वाहन को अपने स्वयं के ब्लॉकचेन आधारित टोकन से जोड़ता है और जो कार के पूरे जीवन चक्र पर नजर रख सकता है। इस एसयूवी की सबसे विशिष्ट बातों में से एक ये है कि प्रत्येक कार एक एनएफटी से जुड़ी रहेगी। टोनोल एनएफटी अल्फा रोमियो के अनुसार खरीदने पर एक कार को प्रमाणित हो जाती है और कार के लाइफ टाइम के दौरान उसके सारे रिकॉर्ड्स और बाकी डेटा को रखती है। जापान स्थित मैसेजिंग दिग्गज लाइन कॉर्पोरेशन की एक ब्रांच कंपनी ने अपने मैसेजिंग ऐप के माध्यम से चुनिंदा व्यापारियों को पेमेंट्स में उपयोग के लिए मूल टोकन के ट्रायल शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को एक बयान के अनुसार कंपनी में डिजिटल वॉलेट और फिनटेक सेवाओं के ऑपरेटर लाइन पे को लाइन से लिंक करने के लिए लिंक टोकन को इसके ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन के लिए सौंपा जाएगा। एप्पल पे के यूजर्स जल्द ही लोकप्रिय स्टोर्स और सेवाओं को एक नेटवर्क में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए ऑनलाइन टैप टू पे फंक्शन का उपयोग करने में सक्षम करेगा। एक बयान में एप्पल ने यह कहा कि टैप टू पे फीचर जल्द ही उपयोग होगा और एप्पल पे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट और डेबिट कार्ड और अन्य डिजिटल वॉलेट के लिए समर्थन का भी विस्तार करेगा।